हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बधाई। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। शिल्पा, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। किस बात की बधाई? आज ना ही तो मेरा जन्मदिन है और ना ही अपनी शादी की सालगिरह। फिर आप मुझे सुबह सुबह 5 बजे किस बात की बधाई दे रहे हो? याद करो आज क्या है। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। आज कौन सी तारीख है? 8 मार्च तो। याद रख करो, 8 मार्च की क्या विशेषता है? आप पहेलियाँ ही बुझाते रहोगे या बताओ कभी कि क्या बात है। आज 8 मार्च है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तुम एक महिला हो, इसीलिए सुबह सुबह मैं तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दे रहा हूँ। थैंक यू। मैंने स्वतंत्रता कह दिया। पतिदेव पराया विधि होते चले गए और मैं विचारों में खो गई। मेरे जन्म एक संयुक्त परिवार में हुआ था। मेरी मम्मी ने बताया था कि जब मेरा जन्म हुआ तो घर के चारों तरफ यह कहकर मायूसी छा गई थी कि अरे ये लड़की हुई है। थोड़ी बड़ी हुई, स्कूल जाने का वक्त आया तो मेरा दाखिला एक ऐसे स्कूल में किया जहाँ पर फीस नाम मात्र थी, जबकि मेरे भाई का दाखिला एक नामी और अच्छे स्कूल में किया गया। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की थी और मेरा भाई एक लड़का था। तब छोटी सी उम्र में ही मेरा बाल मन बहुत आहत हुआ था। मेरा बाल मन बार बार सवाल करता था कि क्या लड़का और लड़की होना मेरे स्वयं के हाथों में था? क्या मैं जानते समझते हुए लड़की बनी थी? जब मेरे स्वयं के हाथों में कुछ ना था तो घर के सभी लोग मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? क्या लड़की होना गुनाह है? जब मेरा भाई अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है तो मैं अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकती? ऐसा बिल्कुल नहीं था कि घर की आर्थिक परिस्थिति बदतर थी तो घर के बुजुर्गों की सोच की लड़की जो पढ़ा लिखा कर क्या करना है, आखिर चूल्हा ही तो फूकेगी। यह फर्क सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित ना थी, पहनावे उठने में भी, खाने पीने हर मामले में यह फर्क साफ नजर आता था। घर में कोई भी चीज आने पर अक्सर पहला अधिकार घर के पुरुषों का लड़कों का होता था। बचा कुछ ही हम लड़कियों का मिलता था। बच्चों की जिंदगी क्या होती है यह मुझे नहीं मालूम। बचपन की ऐसी कोई घटना मुझे याद नहीं है कि मैंने घर या बाकी किसी लड़कियों ने कोई भी बात के लिए कोई जिद की हो या कोई कही है कि घर के बड़ों के हम ही बताए। इस तरह मैं बचपन में ही बड़ी हो गई थी। घर के सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ सिर्फ लड़की होने के कारण मुझे मेरी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता था। मैं मम्मी से भी कुछ ना कह पाती क्योंकि मम्मी की हालत भी उल्लू के बैल जैसे थी। फरियाद करती थी किसे? कई बार तो दादी के स्वभाव लड़कियों के लिए कभी कभी खाना नहीं खाया तो मरेगी नहीं, ऐसा सोच के कारण भूखे पेट ही सोना पड़ता था। जिससे घर में खाना का अनाज नहीं है उस घर का बच्चा तो मन में यह समाधान कर लेगा कि घर में कुछ है ही नहीं तो खाना कहाँ से मिलेगा। लेकिन जहाँ अनाज के भंडार भरे हो वहाँ पर लड़कियाँ सिर्फ होने की वजह से दादी का कोप सहना पड़े, भूखे पेट सोने पड़े। उस वक्त मेरे बाल मन पर क्या बीतती थी यह सब मैं बयान नहीं कर सकती। इसी तरह महीनों साल गुजर गए। दादी प्रति भी गुस्सा दिन गुनी चौरासी होती गई। मैं हर साल अपनी कक्षा में अवरोध लाती, इस उम्मीद के साथ कि यदि मैं पढ़ाई में अच्छी रही तो घर वाले मुझे जरूर पढ़ाएंगे। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, समाज में यह लड़के लड़की का भेदभाव दूर करूंगी, नारी को न्याय दिलाऊंगी। गाँव के वाले घर के बारे के अनुरोध करते कि अपनी बेटी बहुत होशियार है, उसकी पढ़ाई मत रोकना, क्योंकि उसे शंका थी कि मेरी वह बड़ी बहनों की तरह मेरी भी पढ़ाई 8वीं 10वीं तक रोक दी जाएगी। तब मेरे पिताजी उन्हें असर से कहते थे कि इसकी पढ़ाई नहीं रुकेंगे। यह सुनकर मुझे थोड़ा सुकून प्राप्त होता था, लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मेरी ग्रेजुएशन मध्य ही हमारा संयुक्त परिवार विघटित हो गया। अब मेरे पापा के पास उतने पैसे ना रहे। हमारे आस पड़ोस में दहेज के 2-3 जबरदस्त केस है। बहू को पूरी तरह जिंदा मार दिया गया। अब मेरे पापा डर गए, बेटा मैं तुझे जैसे तैसे पढ़ा लूंगा, लेकिन तू ज़्यादा पढ़ाने पर तेरे लिए वर भी ज़्यादा पढ़ा लिखा ढूंढना पड़ेगा, और ज़्यादा पढ़ा लिखा ज़्यादा दहेज मांगता है। इतना दहेज मैं कहाँ से लाऊंगा? पापा मैं शादी ही नहीं करूंगी। नहीं बेटा, ये समाज कुंवारी लड़कियों को झेल नहीं सकता, शादी तो करनी ही होगी। इस तरह ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई। ससुराल अच्छी मिली, पति बैंक मैनेजर होने पर भी पुराने रीति रिवाज में जकड़े हुए थे। पर लड़के लड़की का भेदभाव तो नहीं था, लेकिन बहू को सिर्फ एक चलती फिरती मशीन समझा जाता था। बहू की अपनी भी कोई इच्छाएं होती, उसे अपने कोई सपने हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं सोचता था। घर का सभी काम वक्त पर होना चाहिए। एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और बाद में एक अच्छी माँ बनने के चक्कर में मैं अपने आप को बिल्कुल भी भूल गई।
पति की छोटी छोटी सफलता पर, बच्चों की हर कामयाबी पर मेरा मन खुशी से झूम उठता है, मानो मुझे ही कामयाबी मिली हो। फिर भी मन को किसी कोने में एक टीस उठती कि काश मेरी अपनी भी कोई पहचान होती। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी प्रस्तुता अनुसार से बोल ही देते हैं कि मैं कमा लेता हूँ। किसी विषय का निर्णय लेने हैं तो बच्चे से कहेंगे, तुम्हारी मम्मी तो 2 दिन और घर में रहती है, उससे दुनियादारी क्या समझेगी। तब मन को बहुत चोट पहुंचती है। मेरे पति मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो बचपन से ही सिर्फ महिला होने की सजा भुगती पड़ रही है। मुझे भी काबिलियत भी है, मैं भी कमा सकती हूँ, लेकिन सिर्फ महिला होने के कारण उड़ान भरने से पहले ही मेरे आँख में पंख काट दिए गए। इतने में बेटे की आवाज़ आई, मम्मी आज गीजर चालू नहीं किया क्या? मेरे स्कूल का वक्त हो रहा है। मेरे पतिदेव को भी आवाज़ आई, शिल्पा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी मनाने का इरादा है क्या? बच्चों का टिफिन तैयार नहीं करना है? एक साथ दोनों आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हो गई। हाँ बस अभी आ बनाती हूँ। इतना कहकर मैं किचन में घुस गई। सब्जी छकते छकते यही विचार मन में आ रहे थे कि आज पति का, कल बच्चों का, परसों कभी ना आएंगे। यही सोच रही थी। हर साल की तरह इस साल भी ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यूं ही बीत जाएंगे। वास्तव में जिस महिला को जन्म से लेकर आज तक महिला होने की सजा मिली हो, उसके लिए कैसी बधाई। लेकिन यह बात मैं अपने पति से नहीं कह सकती थी, क्योंकि उनके मुताबिक मुझे किसी बात की कमी है। रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीज़ तो मुझे मिलती ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।